I am Ram Narayan, a peer of civil engineering, Silly Polytechnic. I am going to teach for advanced construction, methodology and equipments from third year student for Silly Polytechnic. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. विदाउट नेम कौन आया है? 2C8 भी कौन है? Happy New Year, sir. कौन है? 2C8 भी कौन है? Good morning, all of you. सर किसी का हैंड रेज है सर शायद। उसी के बाद बस तो आज हम लोग जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स क्लास करेंगे। उसमें जो आज का जो टॉपिक है वो स्क्रैपर के बारे में। तो एनीवन कोई भी जानते हैं कि स्क्रैपर क्या है, इसका यूजेस हम लोग एडवांस में क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है? एनीवन? तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि स्क्रैपर होता क्या है, स्क्रैपर के फुल डिटेल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि स्क्रैपर का यूज हम लोग जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर करते हैं, इसका यूजेस करने से हम लोगों को क्या क्या इससे एडवांटेज है, क्या क्या इसका बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है। इसके साथ साथ हम लोग को इसके साथ क्या डिसएडवांटेज है, जैसे ये हैवी मशीन होगा तो उसके ऑपरेशन करने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए हम लोग को जो लेबर होंगे, जो उसका जो ऑपरेटर होंगे, वो ऑपरेटर स्किल्ड होना चाहिए, वो उसको ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए उनको, जिनको नहीं आएगा वो नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सब जो है इसका एडवांटेज होंगे कुछ इसका जी कि कम टाइम में अच्छे वर्क कर लेता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो स्क्रैपर के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। एडवांस कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी प्रीवियस में हम लोग पढ़ा चुके थे
पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आपका जितने भी सारे मटेरियल्स हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन में जो यूज होते हैं उसके बारे में, फाइबर प्लास्टिक के बारे में। फिर एडवांस जो कंक्रीटिंग मेथड था उस मेथड के बारे में देखे थे कि प्री स्ट्रेस क्या है, प्री स्ट्रेस के बारे में पढ़े। फिर उसमें भी दो टाइप था, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन, उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में भी जाने कि रेडी मिक्स कंक्रीट होती क्या है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़े। फिर हम लोग जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन का मेथड था, मेथड के बारे में देखे थे कि इसमें हम लोग जहां पर हम लोग सिंपल शटर वगैरह लगाते थे, जहां पर सिंपल घर बनाते थे, उस जगह पर हम लोग इसका यूज करते थे। फिर हम लोग क्या देखे कि उस जगह पर हम लोग फॉर्मवर्क का इस्तेमाल किया, कम टाइम में अच्छा काम हो उसके लिए। फिर हम लोग क्या देखे कि फिर और भी जहां पर हम लोग बैम्बूज का यूज करते थे वहां पर स्टील प्रॉप्स का यूज किए। वो ये सब भी हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स भी पढ़ चुके हैं, जितने भी सारे होस्टिंग इक्विपमेंट्स था उसके बारे में पढ़ चुके थे। अर्थ मूविंग मशीनरी में हम लोग जो है बुलडोजर के बारे में पढ़े थे। बुलडोजर के बाद आज का जो टॉपिक है वो आपका स्क्रैपर के बारे में। स्क्रैपर होता है क्या है, स्क्रैपर का यूज हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में कैसे वर्क करता है, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रैपर के बारे में। देखो स्क्रैपर ये लार्ज बिजनेस इक्विपमेंट्स हैं, ये हैवी मशीन है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं, माइनिंग पोर्शंस में, अर्थ मूविंग में इसका यूज हम लोग वहां पर करते हैं। कैसे वहां पर यूज होता है, वहां पर होता क्या है, ये मशीन करता क्या है, तो जब डायग्राम इसके बारे में पढ़ेंगे, डायग्राम के बारे में जब देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको डिटेल्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रैपर सेल्फ ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स है, ये खुद से वहां पर वर्क उसमें से करके हम लोग उसका यूज करते हैं। आपका जो सेल्फ ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग होगा उसमें हम लोग वहां पर जो भी वर्कर होंगे, जो भी आपका मशीन्स में एक आपका कैब लगा होगा, कैब में ही जो मशीन होंगे उसी में हम लोग ऑपरेटिंग वहीं से हम लोग उसको कर लेते हैं। जितने भी सारे मशीन्स हैं उसमें से ये अलग टाइप का ये मशीन है। ठीक है, ये अलग टाइप का मशीन है। इसका जो यूज हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में करेंगे, अभी देखे थे जितने भी सारे हैवी इक्विपमेंट्स देखे थे, उसके बाद हम लोग आज क्या देखेंगे स्क्रैपर के बारे में। तो स्क्रैपर एक अलग टाइप का मशीन है, ना ही वो मतलब कि बुलडोजर जैसा है, ना ही वो जेसीबी जैसा है, लेकिन वो वर्क आपका हॉलिंग भी करेगा और आपके साथ साथ जो मटेरियल का होगा लोडिंग भी करेगा। मतलब कि लोडिंग भी करना है उसका काम, हॉलिंग भी करेगा, डिस्चार्ज मटेरियल का विदाउट एनी टेकिंग हेल्प, मतलब किसी भी दूसरे का हेल्प के विदाउट वहां पर जो होगा ये मटेरियल वहां पर मशीन जो होगा वर्क करेगा। और जहां पर हम लोग को डिस्चार्ज मटेरियल करना है उस जगह पर भी इजीली वे में वो डिस्चार्ज वगैरह करेगा। देखो यहाँ पर क्या करता है कि जो लोअर पोर्शन होता है, यानी कि जो मशीन का ये लोअर पोर्शन में वहां से ये मिट्टी अर्थ को ये कट करता है। ठीक है, अर्थ को कट करेगा और उसके बाद वहीं से कलेक्ट कर लेगा सॉइल को कलेक्ट करके फिर वो लेबल कर देगा। यानी कि जो मिट्टी है उसको हम लोग लेबलिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। जहां पर मिट्टी कम है वहां पर लेवल में वो मिट्टी को भी फिल कर सकता है। कैसे फिल करेगा वो हम जब इसके डिटेल्स को दिखाएंगे तब आपको डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। जब इसका डायग्राम के बाद हम वीडियोस दिखाएंगे उसमें आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। स्क्रैपर बिलो फिल द
द एप्रॉन्स कटिंग एज, मतलब जो कटिंग करता है उसका नाम है एप्रॉन। वो कटिंग करने का जो एज होता है, जो कटिंग करता है, मिट्टी को कट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ये है डायग्राम, ये नीचे पोर्शन में जो कटिंग एज लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। ओके, ये जो नीचे पोर्शन में है इसी को हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। सारे पार्ट्स यहाँ पर दिया हुआ गया है, जितने भी सारे इसका पार्ट्स है, सारा पार्ट्स का बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर रेडिएटर लगा हुआ है, ये पोर्शन जो होगा ये इसको हम लोग ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पर कैब है, यहाँ पर जो आपका इस मशीन को ऑपरेट करेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिस्ड लगा हुआ है, या डायफ्रेम है, इजेक्टर है, या पुश ब्लॉक है, ये सब यहाँ इस पोर्शन पे लगा हुआ। पुश ब्लॉक यहाँ पर ब्लोवेल लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग ये सारे जो इसके पार्ट्स का नाम है, ये वर्क करता कैसा है, ये कैसे कटिंग करता है, कैसे यहाँ पर जो नीचे एप्रॉन पोर्शन लगा हुआ है, ये पोर्शन क्या करता है कि इस पोर्शंस में ये मूव करता है, इधर की ओर खुल जाता है, और ये नीचे ये जो आपका है ये लोअर जो व्हील लगा हुआ है, व्हील जो होगा थोड़ा लोअर पोर्शंस में, इससे इसके मुकाबले ये लोअर पोर्शन में, जब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये लोअर पोर्शन में है, ये जमीन के आसपास में सटा हुआ है, यानी कि जो ग्राउंड का जो लेवल है इस ग्राउंड लेवल से बहुत कम है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि जब इसका एप्रॉन जब इसको ओपन होता है तो यहाँ से मिट्टी को कलेक्शन कर लेता है, मिट्टी को यहीं पर आपका रख लेता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोलिक इंटरनल में लगा हुआ है, इस हाइड्रोलिक के द्वारा ये जो आपका इजेक्टर है वो इजेक्टर इधर उधर मूव करता है। इस मूविंग के बाद क्या होता है कि वहां से मिट्टी को कलेक्शन जो होता है, उस कलेक्शन के बाद फिर हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं कि जहां पर हम लोग को फिल करना रहता है उस पोर्शन पे इजेक्टर के थ्रू वहां पर फिल कर देते हैं। फिर वो इसी पोर्शन जो आपका ओपन होगा, इस पोर्शन से मिट्टी वहां पर आपका नीचे गिरेगा और वहां से हम लोग फिल करेंगे, वहां से फिल हो जाता है। ओके, Yes, sir. ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको फुल दिख रहा है कि हम लोग इसका, कौन है राजीव कुमार? यस सर। क्या हो रहा है, ओपन कर दे रहे हो? ऑन हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये जो है मशीन कुछ इस तरह से दिखता है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो नीचे जो पोर्शंस है वहां पर देख पा रहे हैं कि वहीं से कटिंग आपका करने का होता है, यहीं से आप लोग कटिंग हम लोग जो इसको करते हैं, नीचे जो पोर्शंस लगा हुआ है उस पोर्शन से हम लोग इसको कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद वहीं से वो आपका अपर की ओर जो होगा लोडिंग हो जाता है, और उसमें जो इजेक्टर है इसके थ्रू यहाँ पर से मूव हो जाता है। ठीक है, तो वेन्यू वहां पर भी बोल, नीचे जो पोर्शन लगा हुआ है एप्रोन के बगल में नीचे वाला पोर्शन उसको हम लोग वेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका स्क्रैपर होता है वो 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का, 4 टाइप का जो स्क्रैपर होता है। सिंगल इंजन व्हील स्क्रैपर, यानी कि जो सिंगल इंजन होगा उसमें इंजन जो होगी उसमें सिंगल इंजन लगा हुआ रहेगा, उसके साथ जो होगा व्हील होगा, यानी चक्के के साथ में वो आपका मशीन लगेगा। दूसरा है डबल इंजन व्हील स्क्रैपर, डबल इंजन रहेगा, जहां पर आपका सिंगल था वहां पर उसके बाद ये डबल हो जाएगा। फिर होगा एलिवेटिंग स्क्रैपर और पुल टाइप स्क्रैपर। तो पुल टाइप क्या है कि पुल टाइप में हम लोग जो होगा अलग से आपका वहां पर पुली लगा देंगे, उसके बाद वहां पर से खींच के और उसको कटिंग करने का काम अलग से करेगा, यानी कि जो साथ में अटैच था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अलग रहेगा, वो एक साथ में नहीं रहेगा।
तो 3 टाइप है स्क्रैपर का। ये सिंगल व्हील स्क्रैपर है। तो सिंगल व्हील में क्या है कि यहाँ पर सिंगल में है, ये सिंगल व्हील के साथ में स्क्रैपर का वर्क हो रहा है। ओके, अच्छा, तो ये सिंगल इंजन व्हील स्क्रैपर है। यहाँ पर जो इंजन होगा वो सिंगल इंजन का है। एक में होगा डबल इंजन लगा रहेगा, यानी कि उसमें डबल इंजन आगे साइड में भी आपका इंजन कुछ लगा रहेगा, यानी कि उसका जो इसके साथ में जो होगा, जो कटिंग करते हैं, जो बिलो पोर्शन में जो कटिंग हो रहा है अपॉन के पोर्शन से, वहां पर क्या हो रहा है कि वहीं से आपका लोड भी हो रहा है, वहीं से हम लोग जो भी मिट्टी को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, यानी जो वहां ग्राउंड पे हम लोग करते हैं। तो इजेक्टर काम करेगा, वो हाइड्रोलिक से भी काम, हाइड्रोलिक प्रेशर उसमें लगा हुआ रहता है, हाइड्रोलिक के थ्रू उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंगल इंजन व्हील स्क्रैपर है। ये डबल इंजन मतलब इसके साथ में एक्स्ट्रा एक इंजन को हम लोग ऐड किए हैं, यानी कि एक बुलडोजर होगा, इसमें इंजन लगा हुआ है, इसके साथ साथ भी हम लोग दूसरा इंजन को इसमें यूज करके इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेम वर्क वही है, इसका मिट्टी को कट करना, उसका हम लोग फिल करना। ठीक है, लेकिन ये जो वर्क अर्थ होता है ये शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जहां पर होगा मिट्टी जो होगा ज्यादा आपका टाइट होगा, यानी कि मिट्टी ज्यादा आपका कॉम्पैक्टेड मिट्टी होगा, उस पोर्शन में क्या होगा, कटिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी कि जो हैवी मतलब कि जो मिट्टी होगा, मिट्टी कटिंग नहीं हो पा रहा दूसरे स्क्रैपर से, तो इस जगह पर इस पे हैवी मशीन को लगाकर डबल डुअल लगाकर यहाँ पर यूज करते हैं। एलिवेटिंग स्क्रैपर, एलिवेटिंग स्क्रैपर यूज टू एलिवेटर, इसमें यूज जो हम लोग किए हैं एलिवेटर का। इस एलिवेटर का काम क्या है, ये एलिवेटर कटिंग करके इधर से फिल करेगा, यानी कि इसमें जो वर्क हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है, यहाँ से मिट्टी जो है, ये मिट्टी है, इसको कट करेगा और ये जो आपका एलिवेटर लगा हुआ, इस एलिवेटर के थ्रू इसके ऊपर में यहाँ पर आकर गिरेगा। तो वो हम जब आपका वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एलिवेटर स्क्रैपर में कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो एलिवेटर है वो हाइड्रोलिक के साथ भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग इसको यूज चला सकते हैं। हाइड्रोलिक से भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी ये आपका वर्क चल सकता है। दोनों दो टाइप का एलिवेटर लगा हुआ है। तो ये एलिवेटर जो होगा, एलिवेटर एक्सकेवेटर, तो स्क्रैपर जो होगा वो कटिंग करने के लिए, कट करके मिट्टी फिल करने का काम करता है। यहाँ पर कोई एप्रॉन वगैरह नहीं लगा हुआ। एप्रॉन जो लगा हुआ रहता है, तो एप्रॉन से काम क्या था कि एप्रॉन खुद जो उसको कलेक्ट करता था, लेकिन कलेक्ट की जगह पर वहां पर एलिवेटिंग जो पोर्शंस को ऐड कर दिया गया है। और ये है पुल्ली टाइप। तो यानी पुल्ली टाइप क्या है कि इसमें जो आपका अलग से एक पुल्ली लगा दिया गया है। ये आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर में पुल्ली लगा हुआ है, उस पुल्ली के थ्रू हम लोग जो है मिट्टी को कटिंग और फिलिंग करने के लिए करते हैं। तो ये मशीन जब पुल्ली लगा हुआ है, इसमें पुल्ली जब पोर्शंस वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हैवी, यानी कि नॉर्मल जो जहां पर सैंड होगा, सैंडी सॉइल होगा, उस पोर्शंस पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सॉइल होगा, सैंडी सॉइल होगा, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। क्योंकि ये हैवी मशीन, यानी कि आपका पोर्शन से ये कट करने के लिए दबा नहीं सकता है, और कट करने में इसको प्रॉब्लम, मतलब कि वो हैवी ज्यादा कठोर मिट्टी को तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर में एक्स्ट्रा लोड नहीं है। और एप्रोन था, और जो उसमें लगा हुआ था एलिवेटर के थ्रू वो कट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो होगा पुल्ली टाइप में, यहाँ पर जो होगा नीचे पोर्शन में एप्रोन का पोर्शन है, वो हैवी नहीं है, नॉर्मल है। जितना आपका मिट्टी होगा कटिंग किया हुआ रहेगा, कट करने के बाद ये पुल्ली से हम लोग उसको
यूज करके ले आ सकते हैं, ये ऑपरेशंस जो होगा, ये ऑपरेटिंग रेंज होगा, जो स्मॉल हम लोग 3 टाइप का पढ़े, स्मॉल, मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम साइज का जो स्क्रैपर होगा, वो जो डिस्टेंस होगा 300 से 3000 डिस्टेंस में करेंगे, ठीक है। आज से तो ये जो ऑपरेशन करेगा, वो ऑपरेशन जो डिस्टेंस होगा, हॉलिंग का डिस्टेंस जो होगा, यानी कि जो हम लोग वहां पर मिट्टी का जो खुदाई कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, कटिंग का जो पोर्शन होगा, जो डिस्टेंस होगा 300 से 3000 फीट तक ये आपका इजिली में वहां पर करेगा। लार्जर वाला कितना करेगा, अप टू 5000 फीट, यानी कि आपको 5000 फीट तक ये जो होगा स्क्रैपर वहां पर जो होगा उस एरिया में वर्क करेगा, ठीक है। Selection. A scraper is compromise for between the machines designed to exclusive for the either loading and hauling. मतलब ये लोडिंग भी करेगा और हॉलिंग, जैसा अभी थोड़ा देर पहले हम अभी बताए थे कि लोडिंग भी करेगा और हॉलिंग भी करेगा। मीडियम डिस्टेंस, तो मीडियम डिस्टेंस मोमेंट फॉर द मटेरियल जो होगा, मटेरियल का जो होगा मिनिमम डिस्टेंस में ये आपका वर्क करेगा, वहां पर ही आपका जो है इसका काम क्या है स्क्रैपर का, तो लोडिंग करना, हॉलिंग करना, स्प्रेडिंग करना, ये सब सारा इसका जो है काम है। यानी कि स्प्रेडिंग मतलब क्या, चारों तरफ छितराना, रोड ड्राइंग्स मतलब रोड का जो हम लोग जो रोड बनाते हैं उस पोर्शंस पे करना, साइड कटिंग करना, यानी कि साइड से भी कट करना इसका काम है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल एंड बैंक ड्रेसिंग, ठीक है। जो बैंक ड्रेसिंग है, यानी कि जो दोनों साइड देख रोड के किनारा होगा, नदी का किनारा होगा, वहां पर बालू जो कलेक्शन करना रहेगा, उस पोर्शंस पे भी हम लोग बैंक जो होगा उसको ड्रेसिंग करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका मशीन है, इसी मशीन के थ्रू हम लोग वहां पर करते हैं, ठीक है। तो ये सब यूजेस भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इंजेक्टर होगा, पैनल होगा, उसमें हाइड्रोलिक पुशर लगा हुआ रहेगा, उसके थ्रू वहां पर वर्क करेंगे। तो आइए अब जो है इसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उस वीडियो के थ्रू आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग इसका यूज करते हैं स्क्रैपर का, ये क्या है कि आपका शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, बड़ा बड़ा डिस्टेंस में हम लोग इसको कटिंग करने का काम करता है। आर्ट मूविंग में वहां पर जो होगा स्क्रैपर, यहाँ पर एग्रीकल्चर पोर्शंस में डैम बनता है, उस पोर्शंस में ये सब इसका यूज करते हैं। इस साइड पर जो इक्विपमेंट्स 5 to 6 टाइप से है, वो 6 टाइप का दिखाया गया। वो जो पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन को कट कर रहा है, उस पोर्शन को कट करने के बाद चारों तरफ स्प्रेड करना, यानी चारों तरफ वहां का मिट्टी को फैला दिया जा रहा है। ये जो एरिया है, इस एरिया को कट करना, ये देखो डाउन पोर्शन में उस पोर्शन को वहां पर कटिंग करके उस पोर्शन में लाता है। तो जो स्क्रैपर है, यहाँ पर जितने भी हैवी हैवी इक्विपमेंट्स है, उस इक्विपमेंट्स, यही आपका जो स्क्रैपर है, इस स्क्रैपर का यूज करते हैं।
जो कटिंग टाइम है 2.5 एवरेज टाइमिंग है इसका, वो फीट के हिसाब से है। देखो नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कटिंग कर रहा है या एवरेज कटिंग टाइम जो दिखा रहा है 80 to 90 सेकेंड, 90 सेकेंड में ये कट करने का जो है, ये कट करके यहाँ पर जो है आपका फिल कर रहा है। जो नीचे का एप्रॉन पोर्शन है उससे वो कट हो रहा है, कट होने के बाद फिर वो जो हो इंटरनल में फिलिंग हो रहा है। यहाँ पर जो है नीचे पीछे साइड में बैक साइड में सी फुट रोलर भी लगा हुआ था। सी फुट रोलर का जो यहाँ पर अभी देखा गया था, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये एक सी फुट रोलर भी अटैच्ड है इसी में। ये डबल है, इसमें डबल लगा हुआ है, यानी कि जो एक्सकेवेटिंग जो पोर्शन में डबल लगा हुआ था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक जो है इसके साथ में ये जो पोर्शन है इसके साथ में एक सी फुट रोलर भी लगा गया है। उस सी फुट रोलर का काम क्या है कि जो मिट्टी हम लोग जो वहां पर जो है डाल रहे हैं, और डालने के बाद सी फुट रोलर से वो ऑटोमेटिक जो होगा उस पे वो आपका सी फुट रोलर के बारे में मैं बताता हूँ। जो इसका ये हैवी मेटल से ये आपका सिलेंडर बना हुआ रहता है, दो तरह का, इसमें दो देख रहे हैं। इसमें जो है टेम्पर फीट जो है ऊपर में दांत जैसा जो निकला हुआ है उसको हम लोग टेम्पर फीट, ठीक है, टेम्पर फीट है वो सिलिंड्रिकल जैसा जो दो बना हुआ है, उसका जो आपका जो डायमीटर है वो आपका 100 से लेकर 100 to 150 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो डाया है वो डाया कितना है कि 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक डाया इसमें वेरी करता है। अलग अलग टाइप का हम लोग लाए थे। ये जो थर्ड वाला जो हम लोग बताए थे कि पुल टाइप जो होगा, पुल टाइप जो है ये यही पुल टाइप जो है स्क्रैपर है। ये पुल टाइप स्क्रैपर देख रहे हैं कि कैसा है। ये पुल टाइप स्क्रैपर इसके इन पोर्शन में लगा हुआ है और एक ट्रैक्टर है, इसकी मदद से हम लोग जो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा जो कटिंग करके उसके बाद जहां पर हम लोग फिल करना रहता है उस जो पोर्शन में फिल करते हैं। और सी फुट का काम क्या है कि कॉम्पैक्शन, यानी कि जो मिट्टी है उसका कॉम्पैक्शन अच्छे से करना, वहां पर कॉम्पैक्शन करते हुए आ रहा है। यानी कि वो जो बाहर पोर्शन पे इसका भी लोड भी है, इसका कुछ वजन भी है, उस वजन के हिसाब से इसका उसके ऊपर में लोड डालते जा रहा है और साथ ही साथ उसमें कॉम्पैक्शन भी करते आ रहा है, ठीक है। और जिसको लेंथ है, यानी कि जो हम पहले डाया बताए थे कि 100 से लेकर 150 mm डाया है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है तो 120 to 150, यानी कि 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर का ये इसका लेंथ है। जो लेंथ है इसकी वो लेंथ इतना है। और जो मेटल का है, यानी कि जो ये मेटल है, जो ये इसके ऊपर में जो ऊपर पोर्शन में जो लगा हुआ है चदरा वाला, ठीक है, यानी कि जो मेटल लगा हुआ है उसका मेटल का जो थिकनेस है 16 to 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। 16 to 18 सेंटीमीटर का थिकनेस का वहां पर जो होगा उसके ऊपर में कवरिंग जो किया गया है, सीट फुट रोलर लगाया गया है, उसका जो
वो वहां पर जो होगा मेटल प्रोजेक्ट जो वहां पर लगा हुआ है वो आपका जो होगा 16 to 18 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? ये जो सी फूड रोलर है इसके ऊपर में दांत जैसा निकला हुआ है वो 18 to 16 सेंटीमीटर 16 to 18 सेंटीमीटर का है। और साथ ही साथ इसके साथ में अगर सी फूड रोलर ही सिर्फ सिंपल चलाएंगे तो उसके साथ हम लोग ट्रैक्टर के साथ में हम लोग चलाना पड़ेगा इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉम्पैक्शन के साथ, यानी कि जो पुल्ली टाइप है पुल टाइप है उसी में के साथ में हम लोग ऐड कर दिए हैं, ऐड करके हम लोग इसका यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डबल लगा हुआ है, ये पोर्शन कट कर रहा है और यहाँ पर फिल, यहाँ पर जो है अब फिल करते जा रहा है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस जगह पर फिल करते जा रहा है जिस पोर्शन में रिक्वायरमेंट होगा। जब हम लोग डैम बनाते हैं, डैम का पोर्शन फिल करने के लिए इस तरह से हम लोग करते हैं। एवरेज साइकिल टाइम, यानी कि जो हम लोग इसका जो वर्क करने का जो टाइमिंग है वो 9 मिनट का है। ओके, जो हॉलिंग टाइम है, हॉलिंग टाइम अभी दिखाया गया था। तो ये सब जहां पर हम लोग रोड बनाते हैं उस पोर्शंस में भी इसका करते हैं। स्पीड कितना है तो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 25 किलोमीटर के हिसाब से आपका चलता है। ये आपका जो एरिया को कट करता होगा उसका भी आपका क्यूबिक में कट करेगा, कितना क्यूबिक हेक्टेयर में कट कर रहा है वो आपका सारा पोर्शंस को दिखाएगा। तो जहां पर हम लोग इसका स्क्रैपर को देख लिए कि कैसे यहाँ पर यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। अब देखो कि यहाँ पर कटिंग करने के बाद लोड बढ़ गया, लोड करने कटिंग नीचे पोर्शन में सेकंड वाला में कटिंग करते समय में क्या देख रहे हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा एक और भी इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एवरेज लोडिंग टाइम 100 सेकंड पे या लोडिंग कर लेता है, वो 100 सेकंड के अंदर में पूरा अपना जो कट करके वो पूरा अंदर फिल कर लेता है। और जहां पर रिक्वायरमेंट उस पोर्शन पे हम लोग उसको वहां ले जा सकते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग कटिंग करना रहेगा उस पोर्शन पे, जहां पर लेबलिंग नहीं है उस जगह पर हम लोग कट कर सकते हैं। अब जो भी ये प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग जहां पर डैम बनाते हैं उस पोर्शंस में मिट्टी को कट करना, कहीं से लाकर वहां को फिल करना, तो ये सब जो होगा इसकी मदद से जो वर्कर जो जितने भी सारे काम करेगा उससे ज्यादा ये हम लोग कर देगा। तो यहाँ जो फिट होगा 20 फीट तक इसका दिखाया गया है। तो हम लोग जब डैम बनाते हैं, जब आपका जो बैंक आपका जो वहां पर डैम बनता है, डैम का पोर्शन को फिल करना रहता है, तो उस पोर्शन को हम लोग कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और साथ ही साथ डैम का एरिया को हम लोग का जो रोड बनता है उस पोर्शन पे, ऊपर पोर्शन पे जो रोड जैसा बन रहा है उस पोर्शन को फिल करने के लिए यहाँ पर जो है इसका यूज करते हैं। तो ये था सी फूड रोलर। Any now or any questions for seafood roller? Any doubt? Any question? सर जो इतना वो गड्ढा करते हुए जा रहा है सर, मतलब मिट्टी उतना सर ऑटोमेटिक फिल होगा या फिर नहीं, मतलब सर बहुत ऊंचा होते जा रहे थे सर, तो मतलब वो देखो तो क्या उसका हो रहा मतलब है, कोई कट हाइट होगा ना कर, सर कि इतना ऊंचाई तक मिट्टी आ सकते हैं। वो उतना तो एरिया में कट कर रहा है। कट करने के बाद वो क्या करेगा कि जहां पर लेवल है, यानी कि जहां पर मिट्टी ज्यादा है उस पोर्शंस में वो आपका हम लोग एप्रोन को खोलकर उसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो वो टोटल जब फिल हो जाएगा उसके अंदर में भर जाएगा, तो हम लोग उसको अगर साइड में भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम फिर उसको उठा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब दूसरे उसके बगल वाला पोर्शन से हम लोग जो लैन बना हुआ उस लैन में चल रहा है, सेकेंड लैन में जब मेरा स्क्रैपर चलेगा तो उस पोर्शन से मिट्टी को उठाएगा,
उस पोर्शन में अगर मिट्टी गिरा हुआ है उस पोर्शन में उठाकर वहां पर ले जाएगा और ले जाकर वहां पर हम लोग जो है इम्पिटी करेंगे, जहां पर हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट होगा उस जगह पर इम्पिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पिटी भी हो रहा है, जहां पर हमको फिल करने का भी हो रहा है, सी पुट रोलर भी पीछे से लगा हुआ है, उसको हम लोग कॉम्पैक्शन करने का भी काम कर रहा है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर आपका जो पूरा महीनों में वर्क में जितना काम करेगा वो आपका 1 वीक के अंदर में या फिर 2 डेज के अंदर में या फिर आपका 1 डेज के अंदर में ऐसे ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो काम 1 महीना का है वो आपका 1 से 2 दिन में ही आपका कंप्लीट कर देगा। सारा एरिया को कटिंग करना, फिलिंग करना, सारा एरिया को लेवलिंग करना, सारे एरिया में आपका कॉम्पैक्शन करना। अब हम लोग जब वर्कर काम करेगा तो उस दौरान में क्या होगा, वर्कर खुद से कॉम्पैक्शन करेगा। पहले क्या करेगा, कॉम्पैक्शन करते जाएगा, फिर मिट्टी को लाएगा, फिर फेंकेगा, फिर एक बार आपका सोबल के थ्रू यानी कि उसको कट करेगा, कट करने के बाद उसको सर पे उठा कर लाएगा, फिर वहां पर फिल करेगा। तो ये जो वर्क जो आपका लॉन्ग टाइम में चलने वाला है उसको भी टाइम भी हमारा बचत हो गया। ठीक है, जितना सारा वर्कर का अगर हम लोग ज्यादा कम टाइम में करना रहेगा तो वर्कर को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सब सारा कॉस्ट को बचाने के लिए आपका स्क्रैपर मशीन का यूज करते हैं, तो हम लोग का ये कॉस्ट बच जाता है इतना सारा। तो ये सब इसका एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, जितना हम उसका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कट फिल कर सकते हैं। अगर थोड़ा इसमें क्या है कि ये मशीन है, ये ऑपरेशन हम लोग करने के लिए इसका स्किल्ड वर्कर चाहिए, यानी कि स्किल्ड लेबर चाहिए जो इसको ऑपरेट कर सके, यानी कि जो इसको ऑपरेशन कर रहा है उस आपका वर्कर है ऐसा चाहिए जो अच्छे से उसको वर्क कर सके, उसको हैंडल कर सके, कहाँ पर कट करना है, कहाँ पर फिल करना है, कितना उसको कट करना है, कितना आपका एप्रोन को चलाना है, कितना उसका पुशर को चलाना है, कितना आपका सारा जो होगा सारा उसमें जो भी उसका एक एक पोर्शंस को वो आपका ऑपरेट कर देगा। लेकिन अगर वो वर्कर का तबीयत खराब रहेगा या फिर वर्कर नहीं आता है उस दिन, तो वो उस दिन वो वर्क नहीं कर सकता है, यानी कि मेरा इसका स्किल्ड लेबर के हिसाब से वो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, इसके साथ डिसएडवांटेज और एक हो सकती है कि ये मशीन जो है डीजल से चलेगा या पेट्रोल से चलेगा। ठीक है, एक दिन में जितना सारा काम करना चाहिए अगर हम उससे कहीं भी ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर कम भी काम किए, अगर मशीन में कहीं भी गड़बड़ी आई तो वो मशीन आपका रुक सकता है, काम मेरा डिले हो सकता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। फिर हमको नया दूसरा जगह से हमको फिर से स्क्रैपर मंगाना होगा, क्योंकि हम जो वर्कर को तो इतना सारा काम जो हैवी एरिया में हम लोग काम नहीं दिए हैं, तो ये सब जो है वहां पर स्क्रैपर में डिसएडवांटेज हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो मशीन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन जो है डीजल से चलता है, वो मशीन करने के लिए वहां पर एक आपका इंजन को ठीक करने के लिए आपका एक वर्क आपका उसको भी रखना पड़ेगा, मैकेनिक को वो मैकेनिक वहीं पर रहेगा। जब स्क्रैपर में कोई फॉल्ट आएगा तो वो उसको ठीक करेगा, क्योंकि मेरा साइड जो होगा वर्क चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, तो आज का क्लास स्क्रैपर का आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेडर पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आकाश बोल रहे हैं सर। बोलो आकाश। सर तुम जूम में स्पेशल है क्या क्या? बोलते हैं, जूम जूम में लॉगिन ही नहीं हो रहा है सर, क्यों ऐसा? टाइम तुम्हारा खत्म हो गया होगा। नो नो सर, हम और राजा एक साथ कर रहे हैं, हम अमर भी है सर मेरे साथ, राजा भी तो मेरे ही रूम में है। अपडेट कर दो उसको, अपडेट करो, नया वर्जन इसका अपडेट आ किया गया हुआ है। है सर, फिर भी एरर बता दे रहा है बार बार। बाकी सब तो ज्वाइन है 25%। एक कोई अटेंडेंस ले लो जल्दी से, अटेंडेंस ले लो।